अगर ऐसी बात है कि मैं रत्न धारण करूं और मैं बहुत ही धनवान हो जाऊं, तो जो जौहरी जो है, जो रत्न बेचता है, वो अरब खरबपति नहीं हो जाए? नमस्कार, जय माता दी दर्शक मित्रों, मैं प्रकाश पंड्या एस्ट्रो शास्त्र परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज रत्न शास्त्र में हम ये जानेंगे कि रत्नों का महत्व क्या है, प्रभाव क्या है और रत्न हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं। इस अखिल ब्रह्मांड, इस दुनिया में हर चीज, छोटे से छोटे घास के तिनके से लेकर बड़े से बड़े पहाड़ तक, शब्द से लेकर शरीर तक, हर चीज एक खास तत्व से बनी है और उस तत्व में रंग और तरंग होते हैं, जिनके ऊपर कुछ खास केंद्रों का नियंत्रण होता है। ब्रह्मांड में सबसे बड़ा केंद्र ईश्वर के रूप में है और ईश्वर के बाद इस केंद्र का नियंत्रण ग्रहों और नक्षत्रों को दिया गया है। जैसे सूर्य से जीवन है, सूर्य से ऊर्जा है, सूर्य से दिन रात है, चंद्र से हाई टाइड और लो टाइड है, उसी तरह से सारे ग्रह और नक्षत्र इन सारे तत्वों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। तो इसी तरह से सारे तत्वों में जब गड़बड़ी हो जाती है, जब वो असंतुलित हो जाती है, तब हमारे जीवन समस्या से भर जाता है। तो इन सारे तत्वों को जो असंतुलित है, उसको संतुलित करने के लिए वैदिक ज्योतिष में ऋषि पाराशर जी ने बहुत ही अच्छा परिहार बताया है। परिहार अर्थात रेमेडीज, जो परिहार से हमारे जीवन में हर एक प्रकार की जो असंतुलितता है उसको हम संतुलित कर सकते हैं। तो वो 4 परिहार है। सबसे पहले बताया है ध्यान, दूसरा मंत्र, तीसरा यज्ञ और चौथा रत्न। तो अब हम ये जानेंगे कि रत्न कैसे काम करते हैं। पर ये बताने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप हमारी एस्ट्रो शास्त्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को आप प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले समय में हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसे हमने ये महसूस किया है और आपने भी अनुभव किया होगा कि एक ही माता पिता के संतानों में बहुत प्रकार की विभिन्नता आपने देखी होगी। उनके स्वभाव, उनके विचार, उनके जीवन जीने के तरीके में बहुत ही अलग अलग प्रकार की खामी और खूबी हमने देखी है। तो जब कोई व्यक्ति में कोई खामी है, उसको खूबी में परिवर्तित करने के लिए रत्नों का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे हमने बहुत बार टीवी में, न्यूज में और अखबारों में ये देखा और पढ़ा है कि फिल्म स्टार, बिजनेसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन, सभी लोगों की उंगलियों में अलग अलग प्रकार के रत्न हमने देखे हैं। तो हमारे मन में भी ये इच्छा होती है कि चलो मैं भी रत्न धारण कर लेता हूँ और करोड़पति हो जाता हूँ, पैसे वाला हो जाता हूँ, बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों पे मैं पहुंच जाऊंगा और मेरा भी बहुत बड़ा नाम और शोहरत हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी बात है कि मैं रत्न धारण करूं और मैं बहुत ही धनवान हो जाऊं, तो जो जौहरी जो है, जो रत्न बेचता है, वो अरब खरबपति नहीं हो जाए? ऐसे प्रश्न हमारे मन में आते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रत्न कैसे हमें धारण करने चाहिए और उसके पीछे का क्या महत्व है। तो रत्न कौन सा पहनना चाहिए, इसका हमें उत्तर प्राप्त करने के लिए विद्वान ज्योतिषी के पास जाना है और उनसे परामर्श करके अच्छे रत्न की प्राप्ति, अच्छे रत्न मतलब जो लेबोरेटरी से टेस्ट किए हुए हैं, जो शुद्ध भी है, सात्विक भी है और फुल्ली टेस्टेड है, और वो रत्न विद्वान पंडितों के द्वारा पूजा करके, अभिमंत्रित करके सही उंगली में, सही धातु में हमें धारण करना चाहिए। अगर आपने गुरु का पोखराज, अगर आपने पंच धातु में या आपने चांदी में धारण किया तो उसका फल विशेष नहीं मिलेगा। जैसे दवाई की रिएक्शन होती है, वैसे रत्नों की भी रिएक्शन होती है। कुछ लोग शौकिया तौर पे भी रत्न धारण कर लेते हैं, फिर बाद में बहुत सारी तकलीफों का वो सामना करते हैं। तो उसी तरह से नहीं, और रत्न जब हम धारण करते हैं तब हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा परिवर्तन आता है। जैसे कोई भी मूर्ति
चाहे संगमरमर की हो, चाहे मिट्टी की हो या पंचधातु की हो। यह मूर्ति बनाने वाला शिल्पकार बहुत ही बारीकियों से, बहुत समय लेकर, बहुत ध्यान देकर वो मूर्ति बनाता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति वहां पे उस मूर्ति के दर्शन के लिए या पांव छूने नहीं जाता। वही मूर्ति पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद जब घर में या मंदिर में लाई जाती है, विद्वान पंडितों के द्वारा शुद्ध सात्विक मंत्रों से अभिमंत्रित करके, प्राण प्रतिष्ठा करके जब उनमें ध्यान डाली जाती है, तब जाके उस मूर्ति के स्वरूप में परमात्मा स्वयं विराजते हैं और उनकी कृपा हमारा जीवन बदलित कर देती है। और हम सब ने ये महसूस किया है कि जब गणेश उत्सव दरमियान हम हमारे घर में, पंडालों में, मंडपों में सार्वजनिक तौर पे जब गणेश जी लाते हैं, तब उस गणेश जी 1.5 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के या 10 दिन तक हम खूब धूमधाम से उनकी पूजा करते हैं। और पूजा करने से पहले जब विद्वान पंडितों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और प्रतिष्ठा करने के बाद में हम खुद ये महसूस करते हैं कि परमात्मा हमारे साथ में है और उस मूर्ति में हमें परमात्मा के दर्शन होते हैं और परिवार के एक सदस्य की तरह वो हमें लगते हैं। और जब हम 10 दिन के बाद में या जितने भी दिन के हमारे घर में गणेश जी आते हैं, उन दिनों के बाद जब विसर्जन की घड़ी आती है, तब हमारा मन भर जाता है और हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। हम खुद ये महसूस करते हैं कि परमात्मा इतने दिन हमारे साथ में थे। तो यही प्रभाव है मंत्रों का, पूजा का और प्रतिष्ठा का। और इसीलिए कहते हैं कि कोई भी रत्न पंडितों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में जब हम सही मात्रा में, सही धातु में, सही समय में और सही मुहूर्त में जब हम धारण करते हैं, तब उनका हमारे जीवन में बहुत ही विशेष लाभ होता है। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों और परिवारों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल एस्ट्रो शास्त्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।